बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के बच्चों, पेपर सेकेंड हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का ले रहे हैं। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री दिस टू बी एग्जैक्ट इज डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। कहने का मतलब ये मैं इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। मैं अभी ब्रीफली दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यह फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन एग्जैक्ट होगी यदि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स। यह इसका नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में हम अज्यूम करते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स यदि है तो हमें सिद्ध करना है कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो पहले हम नेसेसरी पार्ट लेते हैं। नेसेसरी पार्ट में हम अज्यूम करते हैं कि यह दी गई जो समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन एग्जैक्ट है। यदि ये एग्जैक्ट है तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या रह जाता है, हमें सिद्ध करने के लिए रह जाएगा, हमें सिद्ध करना होगा कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अब हम यदि यह एग्जैक्ट है तो एग्जैक्टनेस की परिभाषा से हमारे पास हम एक ऐसा फंक्शन प्राप्त कर पाएंगे जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, दैट इज दिस। Since is an exact differential equation, so there exists a function as such that differentiation of this will be is equal to this। चूंकि ये exact है इसलिए ऐसे फंक्शन विद्यमान होगा कि अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो दी हुई समीकरण के बराबर आ जाता है। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का। तो टोटल डिफरेंशिएशन हमने निकाला, यह निकाला इज इक्वल टू दिस। अब हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया। चूंकि दिस इज इक्वल टू दिस, डी एक्स का गुणांक है एम, डी एक्स का गुणांक ये, तो m बराबर डेल ए बाई डेल एक्स और n बराबर ये हो जाता है। इसमें दोनों साइड विथ पार्शियली हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर है डेल वाई डेल डेल एक्स। तो ये वन, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। यह जो इक्वेशन है दोनों साइड को पार्शियली हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू डेल स्क्वायर है डेल एक्स डेल वाई। लेकिन इस और इस इक्वेशन में राइट हैंड दोनों बराबर है इसलिए इसके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इस तरीके से हमने यह रिजल्ट प्राप्त कर लिया है कि अगर दी हुई समीकरण जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या आएगा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। डेफिनेटली यह अगर कोई दी हुई समीकरण एग्जैक्ट है तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा, जहाँ m और n क्या है, m है dx का गुणांक और n है dy का गुणांक। अब हम आते हैं सफिशिएंट पार्ट में। द कंडीशन इज सफिशिएंट लेट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स। हमने इसको सत्य माना तो हमें प्रूफ करना है कि यह समीकरण क्या है, एग्जैक्ट। तो हमने क्या अज्यूम किया कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू p। तो इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहने का मतलब क्या हो गया, चूंकि m एक्स और y दोनों का फंक्शन है तो हम y को अचर मानते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन का x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन लेंगे। और मान लीजिए इंटीग्रेशन के फलस्वरूप एक हमें फंक्शन p प्राप्त हो जो x और y दोनों का ये फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है। अब इसको दोनों साइड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो m बराबर हो जाएगा डेल p बाई डेल x। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है क्योंकि p x और y दोनों का फंक्शन, इसको हमने नंबर 1 नाम दिया। सिंस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स हमने अज्यूम किया हुआ है, दिस इम्प्लाई डेल बाई डेल वाई तो है m का मान, अभी हमने डेल p बाई डेल एक्स निकाला, इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये है देखिए डेल एम बाई डेल वाई डेल पी बाई डेल एक्स। ओके, ये चूंकि डेल पी का विथ डेल पी बाई डेल एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी तो पहले पी का पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, प्राप्त रिजल्ट का हमने वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो हम अगर इंटरचेंज कर दें, पहले y के रेस्पेक्ट में उसके बाद x के रेस्पेक्ट में, दोनों का मान समान होता है, तो हमने यहाँ पर यह किया है। तो डेल एम बाई डेल वाई से हम यहाँ चले तो ये इसके बराबर। अब हम देखते हैं कि डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई अगर हम इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो n इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई डैश वाई, जहाँ y ये क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है
जो कि एक्सप्रेशन इन y है, चूंकि हमने यहाँ पर क्या माना, y को अचर माना, कांस्टेंट माना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ m एंड n फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 इन दिस इक्वेशन, m का मान शुरू में हमने यहाँ निकाला है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अभी m का मान हमने ये देखिए यहाँ पर निकाल रखा है, m का मान निकाल रखा है, ये डेल p बाई डेल x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, m का मान, और n का मान हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए n का मान डेल p बाई डेल y प्लस 5y। तो m और n का मान हम पुट करेंगे, m का मान डेल p बाई डेल x प्लस n का मान यहाँ हमने निकाला है डेल p बाई डेल y प्लस 5y, ये पूरी वैल्यू पुट करी, इसको सिंप्लीफाई कर डेल p बाई डेल y dy प्लस 5y dy हो जाएगा। अब यह जो है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ p फंक्शन एक्स एन वाई प्लस 5y। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यह रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यह एक्सप्रेशन दी हुई समीकरण किसके बराबर हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, जो कि पूरा एक्स एंड वाई का एक्सप्रेशन है। इस पूरे को हम मान सकते हैं एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। इस तरीके से यदि हमने देखा, अगर हमने ये अज्यूम किया कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है, तो हमें सिद्ध करना था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट होगा, और ये एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक रिजल्ट प्राप्त किया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। तो हम एक ऐसा फंक्शन ऐसा फंक्शन ये देखिए, एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई प्राप्त कर पाए हैं जो एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, ये देखिए एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है दिस। इसको अगर हम एफ एक्स मान लें पूरे को, एफ एक्स वाई, तो डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी नॉट दिस मेथड, ये देखिए ये है, हमने सिंप्लीफाई किया, ये देखिए इसको आप लीजिए, ये है एफ ऑफ एक्स वाई, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम एफ एक्स वाई। तो एग्जैक्टनेस की जो डेफिनेशन थी, तो यह समीकरण एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा है एक फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स वाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स, पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस 5y, ये एक्सप्रेशन इन y है। इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई हम प्राप्त कर पाए हैं। अतः यह समीकरण एग्जैक्ट है यदि हमने अज्यूम किया था कि यदि डेल एम बाई डेल वाई को डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स यदि है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह समीकरण एग्जैक्ट है, यह हमने प्राप्त कर लिया। दिस यस। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट, ये ऐसे कैसे निशान आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट हम करा, तो अब चूंकि इंटीग्रेशन और एक दूसरे इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो अगर हम इस ये जो पूरा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है, इसका डिफ्रेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन हमने लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के फलस्वरूप हमें फंक्शन पी, ये पूरा फंक्शन पी ऑफ एक्स वाई प्लस 5y प्राप्त होता है, प्लस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब p का मान हम निकालेंगे। व्हाट इज p? ये देखिए हमने यहाँ लिया था p था इंटीग्रेशन एम डी एक्स। देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन का जब यह रिजल्ट प्राप्त होता है प्लस सी। p का मान m इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये कहाँ से आया, ये मैं दोबारा बता रही हूँ। ये हमने शुरू में अज्यूम किया था इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू पी, तो p का मान हमने ये रख दिया प्लस व्हाट इज 5y।
5y बराबर है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमने क्या निकाल रखा है, ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया था n del p बाय del y प्लस फाइव डैश y, दिस इम्प्लाई n माइनस del p बाय del y इक्वल टू, ये देखिए n इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2, n इज इक्वल टू del p बाय del y प्लस फाइव डैश y, तो फाइव डैश y बराबर होगा n माइनस del p बाय del y, वो हमने यहाँ पर करा, ये फाइव डैश y। अब दिस इम्प्लाई फाइव डैश y मतलब 5y, 5y का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन इन y, डैश का मतलब है 5y का, अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डैश आ जाएगा, डैश डिनोट करता है 5y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हमने डैश लगा दिया, y के रेस्पेक्ट में था। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे n माइनस del p बाय del y विथ रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा 5y, तो 5y का मान हमारे पास ये आया, तो यह मान हम यहाँ पर पुट करते हैं 5y n माइनस del p बाय del y dy प्लस c अपनी जगह है, m ds प्लस n माइनस del बाय del y, ऐसे कैसे, p का मान हमने निकाला ही था, इंटीग्रेशन ऑफ m ds, पूरे में हमने बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया, dy बाहर, n माइनस del बाय del y, m का x के रेट में इंटीग्रेशन के फल से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n से, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका वापस से y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। तो इस तरीके से हमने इसका क्या प्राप्त कर लिया, इंटीग्रेशन प्राप्त किया, और यह चूंकि एग्जैक्ट है तो एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट क्यों है, हमने अज्यूम किया कि del m बाय del y इज इक्वल del n बाय del x है, तो ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, इस नए फंक्शन f ऑफ एक्स वाई के बराबर है, और f ऑफ एक्स वाई क्या है वो हमने प्राप्त किया, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इस वजह से हमने हल प्राप्त किया। अब ये इस हल को हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं कि m dx है, ये देखिए, इज इक्वल टू m की जगह हम n पुट करें, ds की जगह dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की जगह यहाँ m आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट अपनी जगह है, माइनस del बाय del y की del बाय del x, इंटीग्रेशन m की जगह n, ds की जगह dy, ब्रैकेट बड़ा क्लोज, dy की जगह ds प्लस c। तो हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके, चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इस समीकरण का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में।